बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर नीमर, आप देख रहे हैं उमैर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखें। तो आज हम एफएससी पार्ट सेकंड की फ़िज़िक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड बुक। जो इसका फर्स्ट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली दो वर्ड्स का मजमूआ है, इलेक्ट्रो एंड स्टैटिक्स। तो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बनती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड या इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो अभी इधर दो बातें आई हैं, study of charges, what are the charges, and second number what is electric force. Here I am going to discuss these two terminologies. First is charges. What are charges? Charges are the properties of particles due to which they attract or repel each other. तो जो सेकंड बात थी, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है? जो चार्जेस के दरमियान अट्रैक्शन और रिपल्शन होती है वो इसी इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से होती है। वी कैन राइट एज attraction and repulsion between charges is due to electric force। और ये बेसिकली फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स होती क्या है? ये वो फोर्स है जो दो पार्टिकल्स या दो चार्जेस को आपस में होल्ड करने में मदद फराहम करती है, उसे इलेक्ट्रिक फोर्स कहा जाता है। तो हम इसे डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, द फोर्स which helps to hold two or more charges together। अच्छा, अब ये जो कंसेप्ट है ये क्लियर करने के बाद हमारे पास इस चैप्टर का टॉपिक नंबर फर्स्ट आ रहा है जो कि है कॉलम्स लॉ। व्हाट इज कॉलम्स लॉ? वी आर गोइंग टू डिफाइन कॉलम्स लॉ। बिफोर डेफिनेशन हियर समथिंग टू लर्न। कॉलम्स लॉ, एज वी नो कि जो चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ पाया जाता है, वो या तो अट्रैक्शन का हो सकता है या फिर रिपल्शन का हो सकता है। इन दोनों के दरमियान एक जो है ताल्लुक़ पाया जाता है अट्रैक्शन या रिपल्शन का। एज इट इज़ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर while unlike charges attract each other। तो हमें पता है कि जो लाइक चार्जेस हैं, जैसा कि पॉजिटिव और पॉजिटिव हों, नेगेटिव या नेगेटिव हो, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर फेंकते हैं। जबकि जो अनलाइक चार्जेस हैं, जैसा कि एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, ये आपस में अट्रैक्शन बनाते हैं। या फिर नेगेटिव और पॉजिटिव एक ही बात हो जाती है, तो ये आपस में अट्रैक्ट होते हैं, जबकि लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो अभी जो है कॉलम्स लॉ उसकी बात कर लेते हैं। तो अभी हम कॉलम्स लॉ को इधर जो है वो बयान करने जा रहे हैं। तो इन 1784 फ्रेंच मिलिट्री फिजिस्ट चार्ल्स कूलम्ब represented a law known as Coulomb's law। What was in the Coulomb's law? According to Coulomb's law, according to our book, the force between two point charges is directly proportional to their magnitude and inversely proportional to the square of distance या radius between them। Numerically, force is directly proportional to their magnitude q1 and q2 and inversely to the square of their radius। So we can also write as F is equal to K q1 q2 or r2। Here k is proportionally constant। We are going
अबाउट इट लेटर। तो अभी एक इधर जो है बात आई है 2 पॉइंट चार्जेस। व्हाट आर पॉइंट चार्जेस? ये पॉइंट चार्जेस क्या हैं? तो इधर हम अभी एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट चार्जेस को। Point charges. Point charges are those charges which are very small in size as compared to distance between them. यानी कि जो इनके दरमियान ये दो चार्जेस हैं, ये पॉइंट चार्जेस हैं, ये बहुत ही छोटे हैं और इनका जो दरमियानी फासला है इनके साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जो ऐसे चार्जेस हैं उन्हें पॉइंट चार्जेस कहा जाता है। तो अभी हम इसके आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि K इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू है, K की जो वैल्यू है वो इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, परमिटिविटी कांस्टेंट आप इसे कह सकते हैं। तो अभी इसकी जो वैल्यू है वो भी आगे हमने इधर से ही ड्राइव करनी है। तो 1 का 1 वैसे आ जाएगा 4 और साथ इसका पाई होता है 3.14। साथ में एप्सिलॉन नॉट की जो हमें वैल्यू है वो हमें दी गई है वैक्यूम के लिए जो होती है वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी, तो इसे सॉल्व करने के बाद जो K की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। तो हमारे पास जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K की वैल्यू आएगी वो ये आएगी। तो इसके बाद जो है कॉलम्स फोर्स इन फ्री स्पेस है उसका इधर है फॉर्मूला लिखा हुआ है, वो बनता है F इज़ इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। तो अगर हम इसे खोल के लिखते हैं तो जो Q की वैल्यू है, K की वैल्यू है वो भी पुट होगी इधर। F इज़ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन R स्क्वायर Q1 Q2। ये जो हमारे पास एयर में F की वैल्यू है, अगर हम इसके दरमियान जो है मीडियम है 2 पॉइंट चार्जेस। तो इसके बाद हमारे पास है फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। तो क्यों जो इनके ये जो चार्जेस हैं ये फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर को मालूम करने के लिए, इसकी डायरेक्शन मालूम करने के लिए एक यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है जिसे हम सिंपली R ले लेते हैं। तो अब हमें इसका जो है वेक्टर फॉर्म में से मालूम करना होगा। तो फर्ज करें कि एक चार्ज है Q1 और दूसरा है Q2। Q1 की वजह से Q2 पे जो फोर्स लग रही है वो है F21 और इसी तरह एक Q2 चार्ज है और Q1 है सेम उसी तरह। और Q2 की वजह से जो Q1 पे चार्ज लग रही है, फोर्स लग रही है वो है फोर्स 12 यानी कि फोर्स 12। तो ये जो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जो है ताल्लुक़ बना रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर रहे हैं, वो सेम है लेकिन ऑपोजिट इन डायरेक्शन है। फोर्स 2-1 इज इक्वल टू फोर्स 1-2 बट इन नेगेटिव। इट शोज दैट दिस फोर्सेस आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो अभी हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं फोर्स 2-1 को। तो ये इक्वल है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर और इधर जो है यूनिट वेक्टर है वो R और उसका मैग्नीट्यूड 21। और दूसरी तरफ ले लेते हैं फोर्स 1-2 को 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 R स्क्वायर यूनिट वेक्टर R12। तो हमने इधर पढ़ा है कि ये जो R21 है ये इक्वल है R माइनस R21 के, और ये जो R12 है ये इक्वल है माइनस R21 के। तो इस तरह से ये प्रूव होता है कि ये जो दोनों हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर हम इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये शो करेगा कि इस बात की क्लैरिफिकेशन होगी कि ये जो फोर्स 2-1 है ये इक्वल है फोर्स 1-2 के बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। दिस नेगेटिव साइन शो दैट दिस फोर्सेस आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो आगे हमारे पास जो इसी टॉपिक में पॉइंट है वो है मीडियम का, जो कि मीडियम इस्तेमाल किया जाता है 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान। तो जो 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो मीडियम इस्तेमाल किया जाता है अगर तो वो इंसुलेटर है तो उसे हम डाइलेक्ट्रिक का नाम देते हैं। तो इधर वो लिखता है if the medium is an insulator it is usually referred as dielectric. It has been found that the presence of dielectric always reduces the electrostatic force as compared with that in free space by a certain factor which is constant for a given dielectric. तो एक certain factor जो कि एक dielectric का constant होता है, जैसा कि वैक्यूम का 1 है, वैक्यूम 1 है। और अगर हम देते हैं ग्लास का, इधर से देख लेते हैं, वो है 4.8210 मीटर है
3 to 3.75 नहीं 3 to 7.5 सॉरी। तो इधर बात होती है दिस कांस्टेंट इज नोन एज relative permittivity and as question what is permittivity? Permittivity is ability of dielectric to pass electric force through it। तो इधर permittivity की है definition, ability of dielectric to pass electric force थ्रू इट। तो परमिटिविटी है वो डिफरेंट है मुख्तलिफ मटेरियल्स में, जैसा कि जो परमिटिविटी है वैक्यूम में यानी कि एयर में 1 है, ग्लास में 4.8 to 10 है, मिका में 3 to 7.5 है, और बाकी जो मटेरियल्स हैं उनमें भी फ़र्क है, और इस परमिटिविटी को ज़ाहिर किया जाता है ER के साथ। तो अभी तो इस चैप्टर के इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। Permittivity, it is the ratio of permittivity of medium to the permittivity of air. So we can also write this as this is the relative permittivity। तो आज इस रिलेटिव परमिटिविटी के साथ है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है 12, उसका टॉपिक जो फर्स्ट कॉलम्स ला है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद की जाती है कि जो आज आपको बताया गया है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो ये आज का लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो हमारा चैनल है उमैर एजुकेशन हब इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। इट्स उमैर साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफिज़।